फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको पता ही होगा, आज है 4 अप्रैल और आज यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का आपका जो तीसरा पेपर होता है विज्ञान का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है 4 अप्रैल 2025 को। तो जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए हैं वो अपना पेपर यहाँ से मिला सकते हैं। आपको पता ही होगा 25 अंकों का ये पेपर था, 1 घंटे के इसमें आपको समय मिला था। आज आपको ये मॉडल, ये जो प्रश्न पत्र सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि और भी भाई बहन अपने प्रश्न पत्र को मिला सकें। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं? तो हम ज्यादा इधर उधर की बात आपको नहीं बताएंगे, केवल और केवल डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपको कोई भी कि यहां पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रश्न था आपका प्लास। कौन सा? प्लास। प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। आपको पता ही होगा उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है प्लास? तो ये आपका हो जाएगा प्रथम वर्ग का, प्रथम कैटेगरी का उत्तोलक है। कौन? प्लास। प्लास प्रथम कैटेगरी का उत्तोलक है। अगला प्रश्न था आपका स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये भी आपको यहां पर बताना था। तो स्कर्वी रोग जो वो आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन धातु है? कौन धातु है? तो नाइट्रोजन क्या है आपको बताना, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। ठीक है, ओ है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एस है यहाँ पर। तो ये सारी की सारी क्या है यहाँ पर? एस सल्फर और नाइट्रोजन, इसके अलावा ओ। तो इन सभी ऑप्शनों में आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा एक लास्ट ऑप्शन जो कि है सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या होता है? ये आपका गैस नहीं होता, ये धातु होता है। सोडियम क्या होता है? धातु होता है। बाकी ये तीनों आपको पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों है आपकी गैस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था धातु, तो सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम ही होगा आपका धातु। प्रश्न संख्या 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, सोडियम। ठीक है, यानी सोडियम मतलब सोडियम। प्रश्न संख्या 5 है आपका, एक जूल किसके बराबर होता है? ये होता है आपका न्यूटन मीटर के। ठीक है, क्या? न्यूटन मीटर के। ठीक है, किसके? न्यूटन मीटर के। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है, ये 1 जूल के बराबर होता है। जितने भी नए भाई बहन हमारे साथ हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ठीक है, अब आपके अति लघु उत्तर प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, अभी अति लघु उत्तर प्रश्न आ गए, कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपको पता ही होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, यही होता है आपका कास्टिक सोडा। ठीक है, अगले आप पूछा गया आपसे खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा मतलब NaHCO2। ठीक है, NaHCO2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हो जाएगा आपका खाने वाला सोडा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया और इसका रासायनिक सूत्र हो गया। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या है आपका कौन सा? 7। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और अपनी जड़ों से जल लेकर यहाँ पर क्या है अपने भोजन का निर्माण करते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यही आपका क्या रहता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। अपने भोजन का निर्माण करने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन गैस इसमें मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ आपको लिखने देते थे, आप आसानी से लिख सकते थे, बचपन से आप इसे समझे हुए रहेंगे। अगला प्रश्न था आपका समस्थानिक और संभारिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, समस्थानिक और संभारिक को हम यहाँ पर उदाहरण सहित एक बार देख लेते हैं। तो समस्थानिक क्या है? एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? डिफरेंट होती है, यानी कि उनमें डिफरेंट द्रव्यमान संख्या पाई जाती है। ठीक है, अब वो नहीं क्या कहते हैं आप? समस्थानिक बोल देते हैं। इस प्रकार के तत्वों यानी कि समस्थानिकों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन संख्या होती है और रासायनिक जोड़ गुण जो होते हैं, ये सारे के सामने एक जैसे होते हैं, सारे के सारे समान होते हैं। और जो द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या तथा भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या भिन्न रहेगा? द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और भौतिक गुण कैसे होंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सारी की सारी भिन्न भिन्न रहेंगी, यानी कि डिफरेंट रहेगा इसमें। जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 और क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिए हुए हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तीनों समस्थानिक आपके सामने स्क्रीन पर हैं। और अगला है आपका क्लोरीन। क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, C 17 क्लोरीन 35। ठीक है,
और 17 क्लोरीन 7, ठीक है, ये दोनों समस्थानिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका संभारिक में क्या होता है, विभिन्न तत्वों के भी परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक क्या होता है, समान होता है। उसमें द्रव्यमान संख्या कैसी थी, भिन्न भिन्न थी, लेकिन इसमें द्रव्यमान संख्या कैसी समान है। इसके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, ये संभारिक कहलाते हैं आपके। संभारिक में परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन संख्या तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता रखते हैं, ठीक है। ये केवल द्रव्यमान अंक समान रखते हैं। कैसे, ऐसे यहाँ पर तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे आप संभारिक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते होंगे यहाँ पर ऑर्गन का दिया हुआ है, ठीक है, पोटेशियम का दिया हुआ है, कैल्शियम का दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे समस्थानिक, ठीक है। इनके द्रव्यमान अंक समान, परंतु यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक 18, 19 और 20 जो है वो भिन्न भिन्न है, तो ठीक है। तो इस तरह से आपका समस्थानिक और संभारिक में आप जो है वो बता सकते थे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़े हम अपने अगले प्रश्न को और अब आपका प्रश्न संख्या आ चुका है आपका 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे क्या पूछेगा, सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बता देंगे सरल मशीनें 6 प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी लिखने के लिए आपसे बोला था, तो आप लिख सकते थे झुका हुआ तल, ठीक है, लिवर, कील, पहिया एवं धुरी, पेंच, चरखी, ये सारी की सारी क्या ये आपकी सरल मशीनें हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना था, ये आसानी क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसानी से आपने कर दिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम, ठीक है। कौन से प्राणियों के, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम यहाँ पर आपको बताना थे। तो कशेरुकी प्राणियों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका गुर्दा, ठीक है, जैसे आप वृक्क भी बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है आपका, ये आपका वृक्क भी बोल देते हैं। इसके अलावा क्या होता है, त्वचा, ठीक है, ये भी आपको उत्सर्जी अंग में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका फेफड़े, ये भी आपको उत्सर्जी अंग में आ जाते हैं। इसके अलावा होता है आपका यकृत, ये भी आपका उत्सर्जी अंग में आता है। इसके अलावा यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ये भी आपका उत्सर्जी अंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये कशेरुकी प्राणियों को उत्सर्जी अंगों के नाम आप आसानी से लिख सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 11 कि 5 प्राकृतिक आपदाएं तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे होंगे, जैसे कि ये बाढ़ अचानक से आ जाती है, प्राकृतिक आपदा ही होती है, ऐसा नहीं कि कोई से लेकर आता है। सूखा पड़ जाता है, ये भी प्राकृतिक आपदा होती है, ऐसा नहीं कि आपसे कहीं से बुला लें सूखे को, भैया आ जा हमारे पास, तो ऐसा नहीं होगा, ये भी प्राकृतिक आपदा ही होती है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे भी आप खुद से नहीं करा सकते, ये भी प्राकृतिक होता है, ठीक है, नेचुरल होता है, ठीक है। इस तरह से तूफान तो आपको पता ही है, वो भाई क्या ही कहा जाए तूफान के बारे में, तो ये सारे के सारे क्या ये प्राकृतिक आपदा। जंगल में आग लग जाती है, ये भी आपकी तरह से एक तरह से प्राकृतिक आपदा होती है, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी हो गया, तूफान, भूकंप, ठीक है, सारे के सारे क्या है, भूकंप हो गया आपके, सारे के सारे क्या है, ये प्राकृतिक आपदा ही होती है। बाकी लगभग 30% तो आप आसानी से देख सकते होंगे, आपने लिख दिया होगा थोड़ा बहुत तो आसानी से नंबर मिल जाएगा। बाकी पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।